बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत गरीब लड़का था। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन एक गहन संघर्ष और शिक्षा का संगम था। पढ़ाई के प्रति अटूट समर्पण और किताबों के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि वे अपनी सारी बचत उन्हें खरीदने में खर्च कर देते थे। उन्हें पढ़ने के बाद वह किताबें बेच देते थे, नई किताबें खरीदने के लिए, ज्ञान के लिए उनकी गहरी लालसा को संतुष्ट करने के लिए। फ्रैंकलिन किताबें उधार लेते थे। वह किताबें उधार लेकर रात भर पढ़ते रहते ताकि उन्हें सुबह वापस लौटा सकें। उनकी लगन ने उन्हें जल्दी ही पढ़ाई में दक्ष बना दिया। आप अपनी पुस्तक संस्मरण ऑफ द लाइफ ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन में लिखते हैं कि मैं जल्द ही लौटाने और इन उधार ली गई किताबों को साफ करने के लिए बहुत सावधान था। अक्सर मैं अपने कमरे में बैठकर रात का सबसे बड़ा हिस्सा पिराए में लगाता था। जब जब किताब उधार ली गई थी, शाम को और सुबह जल्दी लौटाना पड़ा। ऐसा न हो कि इसे याद किया जाना चाहिए या वांछित होना चाहिए। उन्होंने खुद को महान प्रयास और अनुशासन के साथ शिक्षित किया। वह पढ़ता रहा। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया। उनकी जीवन शैली भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा थी। उन्होंने मांस छोड़ दिया और वो साधारण खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते थे। उबले हुए आलू, रोटी, चावल और पानी। इस सादा जीवन ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखा, बल्कि उनकी मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ाया। दोपहर के भोजन के लिए उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा, मुट्ठी भर किशमिश या पेस्ट्री कुक से एक तीखा और एक गिलास पानी लिया। उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति तेजी से थी और उन्होंने मन मस्तिष्क की अधिक स्पष्टता हासिल कर ली थी। वह एक कवि भी था। वे आध्यात्मिक और मानसिक संघर्षों का सामना करते हुए अपने प्रयोगों के माध्यम से खुद को शिक्षित करते रहे। यह उस समय की बात है जब पढ़ाई का ऐसा जुनून आम बात नहीं थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने अपने कदमों को कभी पीछे नहीं खींचा। वह मानसिक संघर्ष और आध्यात्मिक संघर्ष के कई चरणों से गुजरा, लेकिन जीवन की लड़ाई के दौरान उन्होंने चरित्र की अखंडता और एक अचूक उद्देश्य को बनाए रखा। ये एक के चरित्र में सबसे पहले लक्षण थे जो विज्ञान का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, अपने शहर, अपने देश और दुनिया का पूरा नागरिक और चरित्र का एक व्यक्ति बन गया। बेंजामिन उन लोगों के शानदार उदाहरण की पुष्टि करता है जिन्होंने दैनिक कार्य की एक दिनचर्या को निर्धारित किया है और सबसे ईमानदारी से इसका पालन किया है। उनकी दिनचर्या बहुत शिक्षाप्रद है। आप सभी को अपने जीवन, परिवेश, क्षमता और शक्ति की स्थितियों के अनुसार एक दैनिक दिनचर्या तैयार करनी चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को विनियमित करना चाहिए। आप बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। फ्रैंकलिन ने अपनी नैतिकता को भी सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के लिए 13 सद्गुणों वैल्यूज का एक चार्ट तैयार किया और प्रत्येक सद्गुण वैल्यू पर 1 सप्ताह तक ध्यान केंद्रित किया। उनकी इस प्रणाली ने उन्हें अपनी कमियों से पार पाने और सकारात्मक सद्गुणों को विकसित करने में मदद की। उन्होंने छोटी सी नोटबुक में अपनी प्रगति को इंदराज किया और दैनिक आत्म परीक्षण के माध्यम से खुद को सुधारते रहे। उन्होंने अपने लिए नैतिकता का एक चार्ट निकाला जिसे उन्होंने सख्ती से पालन करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने 13 सद्गुणों का चयन किया और उस विशेष सप्ताह में प्रत्येक पुण्य के अभ्यास के लिए 1 सप्ताह आवंटित किया। लेकिन वह अन्य सद्गुणों के प्रति अनजान नहीं थे। उन्होंने एक छोटी सी नोटबुक बनाई और उन्होंने प्रत्येक सद्गुण के लिए एक पृष्ठ को अलग कर दिया। उन्होंने प्रत्येक पृष्ठ को लाल स्याही के साथ निशान लगाया और सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए 7 कॉलम थे। उन्होंने इन कॉलमों को 13 लाल रेखाओं के साथ पार किया। इस प्रकार 13 गुणों के लिए 13 कॉलम बनाए। उन्होंने प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक सद्गुण को लिखा। वह अपने उचित स्तंभ में एक ब्लैक स्पॉट के साथ चिह्नित करेगा, जो कि वह उस दिन की आत्म परीक्षा में मिली है, जो उस दिन पुण्य के बारे में प्रतिबद्ध है। धीरे धीरे उन्होंने अपने सभी दोषों को हटा दिया और इन सकारात्मक गुणों को विकसित किया। बेंजामिन ने गर्व को जीतना सबसे मुश्किल पाया। अपने स्वयं के शब्दों में इसे भुला दें, इसके साथ संघर्ष करें, इसे हरा दें। गर्व पर विजय पाना उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी आंखों की सामने रखने का साहस किया। फ्रैंकलिन का यह अनुशासनपूर्ण जीवन और उनके ज्ञान की खोज हमें सिखाती है कि कठिनाइयां
यदि सहन शक्ति के साथ सामना की जाए तो ज्ञान और व्यक्तित्व में एक अद्वितीय परिवर्तन ला सकती हैं। एक डायरी रखने के महत्वपूर्ण लाभ हैं। बिस्तर पर सोने से पहले रात में आप रोजाना आपके द्वारा आत्मविश्लेषण या आत्म परीक्षा की जानी चाहिए। यह आध्यात्मिक डायरी आपकी सबसे अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक है। यह एक आंख खोलने वाला है। यह मन के लिए एक कोड़ा है। आपके सभी दोषों को मिटा दिया जाएगा। मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आएगा। इस प्रणाली का अनुसरण सभी के द्वारा किया जाना चाहिए।